कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे कर सकते हो? गुलरू, हाँ बताओ, कैसे किया तुमने ये? गुलरू चिल्लाओ मत। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो उमर? बताओ मुझे। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। जवाब इधर दो आओ मुझे, मेरे उमर। साथ। तुम घर के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम क्या किया तुमने? ये क्या किया गुलरू, उमर? कहां ना चिल्लाना बंद करो। चलो मेरे साथ। यहाँ आओ। यहाँ जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। इधर बताओ क्या चाहती हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। बात सुनो मेरी। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, तुमने भी तो यही सब किया था ना मेरे साथ। तुमने क्या पहले मुझे कम दुख दिए थे उमर? शादी कर लेना क्या काफी नहीं था तुम्हारे लिए? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर तुम उसके इतने करीब कैसे जा सकते हो उमर? मैं तो ये नहीं कर सकी। हाँ? मेरे शौहर ने आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया उसने। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी का सोचा भी नहीं था उमर। सुन रहे हो तुम? चुप करो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुमने जो कुछ भी हम दोनों की जिंदगियों के साथ किया, जिस तरह बर्बाद किया हमें, उस सब के बाद तुम्हारे ये आंसू मुझे सिर्फ एक ढोंग लगते हैं गुलरू। बहुत तकलीफ में हूं उमर। देखो मेरी तरफ, मेरी इन आंखों में देखो। क्या इनमें दर्द नजर नहीं आता तुम्हें? नहीं। तुम्हारे ये बहने वाले झूठे आंसू अब चाहे जितने भी बह जाए मेरा दिल नहीं पिघला पाएंगे गुलरू। उमर मत दो मुझे इतनी तकलीफ उमर। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही उमर? क्यों नजर नहीं आ रही? देख सकता हूं इन दुख भरी आंखों में कितना दुख भरा है, देख सकता हूं। मगर कितना अच्छा होता तुम्हारा ये दुख हमारी मोहब्बत के लिए होता गुलरू। अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारे यहां ना टूटने का है। याद है ना जब गुलफैम ने मुझे छोड़ दिया था, तो तुम भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और अब जब वो वापस आ गई और शादी कर ली मैंने उससे, तो अचानक से जिसे तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझा था वो उमर तुम्हारी नजरों में अहमियत का हामिल हो गया। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद गुलरू, अब सब कुछ बदल चुका है। मैं गुलफैम के साथ हूं, अपनी बीवी के साथ, मेरे बच्चे की मां के साथ। गुलफैम मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है गुलरू। सुना तुमने? मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। हाँ? क्या हुआ? हाँ? अब तुम्हारी नजरों में मेरी अहमियत बढ़ गई। अब तुम्हारा दिल दोबारा से मेरे लिए पहले की तरह धड़कने लगा गुलरू। इतना अहम हो गया आखिर में तुम्हारे लिए। मालूम हुआ कैसा होता है दर्द? हाँ? दुख रहा है ना तुम्हारा दिल अब? उमर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ वरना दिल फट जाएगा मेरा। चुप हो जाओ। मगर मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई दर्द नहीं है गुलरू, बिल्कुल नहीं। भरोसा मत करना उसका उमर, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी।
उमर और गुलफैम से मेरी आज बात नहीं हुई। मैं उन्हें हर रोज कॉल करके तंग नहीं करना चाहती। सही बात है। वैसे भी नई नई शादी हुई है इन दोनों की। और मैं उन्हें कॉल करती भी तो क्या कहती। मेरी तो हिम्मत नहीं कि उन्हें दोबारा खाने पर बुला सकूं। योंजा, शफकत, शफकत, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? पसीने कितने आ रहे हैं इन्हें? मैं सोने जा रहा हूं अम्मी, जा रहा हूं मैं। लगता है तबीयत खराब हो रही है इनकी। योंजा, मेरा मैसेज मिलते ही मुझे फौरन कॉल करना, ठीक है? तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ है मसूदे? पढ़ाई के सिलसिले में वो अपनी दोस्त के घर गई है। वो भी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। कहाँ हो तुम लड़की? योंजा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। देखो, मैं बीच में पढ़ना तो नहीं चाहता, मगर एक इंसान के सब्र की हद होती है। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। बता रहा हूँ तो मैं बस अपनी ही दुनिया में रहती हैं। एक ने तो फ़ोन भी बंद कर दिया है और दूसरी पढ़ाई का बहाना बनाकर न जाने कहाँ फिर रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस कर दें आप लोग ये बातें करना। पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। ऐसे लगता है मैं मर ही जाऊंगी। या अल्लाह। अरे इस वक्त कैसे आ गई बेटी? खैर तो है ना गुलरू? मैं आज रात यहीं रुकूंगी। हाँ, तुम्हारा शौहर क्या फिर से तलाक दे रहा है तुम्हें? अम्मी, क्या किसी के मुंह पर इस तरह की बात करते हैं? खामोश। तौबा तौबा। मैंने ही आने को कहा था इसे। आपा, मैं घर से निकल रही थी तो मेरी मुलाकात गुलफैम से हुई। वो कहती थी मोहब्बत इंसान की कमजोरी होती है, और आज मेरी यही कमजोरी उसके हाथ लग गई। वो इसी से खेल रही है। आपा बस कर दो गुलरू, बंद कर दो अब ये रोना धोना। एक तो चिचक अपने दोस्त के घर चली गई और ये भी नहीं बताया किस दोस्त के घर। और योंजा, सुबह से उसकी कोई खबर नहीं, देख लो, और उसका फोन अभी तक बंद है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब मैं ये सब नहीं संभाल सकती। हाँ कहो उमर। कहाँ हो नूर? क्लिनिक में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ उमर, आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों आज मियाँ बीवी बन गए हैं चिचिक। काश के कुछ अलग होता। मुझे पता है चिचिक, तुम्हारे ख्वाबों की शादी ऐसी नहीं थी, लेकिन विकिन कुछ नहीं तनर। जिससे मोहब्बत करती हूँ वो मेरे साथ है। इससे ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है। और अब किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगी। ये सब कुछ कल। तुम्हारी यहाँ पर रुकने का सुन के क्या गुस्सा कर रही थी तुम पर? हाँ कर रही थी, लेकिन जनर भाई और उनकी अम्मी के सामने ज़्यादा जाहिर नहीं किया आपा ने। लेकिन कल जब उनको मालूम होगा तो ना जाने कितना गुस्सा करेंगी। देखो, तुम फिर से बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। अभी तक फोन ऑन नहीं किया इसने।
कसम से परेशान करने की भी कोई हद होती है। हाय, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। कहाँ रह गई ये लड़की? आज मैं अपने बाबा की हालत को समझ रही हूँ कि कैसे वो बर्दाश्त करते होंगे ये सब। आपा, पहले तो आप पुरसुकून हो जाएं। आप जानती तो है ना योंजा को, निकल जाती है अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, इसलिए फोन बन जा रहा हो। तुम्हें क्या हुआ है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? अचानक से घबराहट हो रही है। आप फिक्र मत करें, वो आ जाएगी जल्द घर। जैसे ही आएगी तो उससे बात करेंगे, ठीक है ना आपा? चले अब सो जाएं आप जाकर। चले। नहीं, आप जानती तो हैं उसे, वो जब आएगी तो 1000 बहाने बनाएगी और झूठ बोलेगी आपसे। तुम देखना, जैसे ही वो आएगी उसके हर एक झूठ का हिसाब लूंगी मैं उससे। अच्छा ठीक है, अब तुम भी जाओ, जिहान इंतजार कर रहा होगा। मैं यहीं रहूंगी आज रात, बता चुकी हूँ उसे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि तुम उमर साहब के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। बताओ मुझे, जो भी अजियतें तुमने बर्दाश्त की, क्या वो सब इसीलिए थी? हाँ बताओ, खामोश क्यों हो? जब तुमने कहा तुम आ रहे हो, मुझे लगा तुम बात करने आ रहे हो, खामोश रहने नहीं। कुछ नहीं मेरे पास बात करने को, मगर ऐसा लग रहा है मुझे मेरे जज्बात में और मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया। नूर, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी परेशानी में हो? क्या बाप बनने से डर रहे हो तुम? इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा तो ऐसा है, मतलब कि तुम तैयार हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर न डर है और न परेशानी। ये कैसा रवैया है तुम्हारा उमर? क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं था, अचानक से तुम्हारी बीवी बन गई। यहां तक कि अब वो हामला भी है और तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। उमर, जब कहने को कुछ है ही नहीं तो क्या बात करूं? क्यों तोल दे रहे हो बात को? मैं तूल दे रहा हूं? क्या वाकई? क्या तुमने इतनी रात को फोन करके नहीं कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो? उमर, और अब यहां खामोश बैठे हो, कुछ कह भी नहीं रहे मुझसे। ठीक कहा तुमने, उलझ गया हूं मैं। कभी कभी सब कुछ बता देने को दिल करता है, दिल हल्का करने को दिल करता है, मगर जब भी बात करने की कोशिश करता हूं मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते। खैर, जब अल्फाज साथ दे देंगे तो बताऊंगा क्या कुछ हुआ है मेरे साथ। लेकिन कब उमर, कब बताओगे? जब तुम इस हकीकत का सामना कर पाओगे कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो औरत गुलफैम नहीं बल्कि गुलरू है। उमर, तुम गलत हो नूर, मैं गुलरू से प्यार नहीं करता, निकाल चुका हूं उसे अपने दिल से। मैं नहीं, तुम गलत हो। तुम अपने आप को धोखे में रख रहे हो उमर। ओह गुलफैम, हालिदे, क्या कर रही हो तुम? आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मैंने खटखटाया लेकिन आपने सुना नहीं। हाँ, मैं आपके लिए शहद वाला दूध लाई हूँ, ये आपके लिए अच्छा है। हाँ, शहद वाला दूध? तुम्हें मालूम है कि मुझे शहद वाला दूध पसंद नहीं है, तो फिर क्यों लाई हो? बच्चे के लिए, आपके पीने से दोनों को फायदा होगा। अय गुलफैम साहिबा, मुझे बहुत खुशी है कि आप माँ बनने वाली हैं। बच्चे के लिए? क्या कह रही हो हालिदे? ले जाओ इसे,
मैं कह रही हूँ ले जाओ इसे, मुझे नहीं पीना ये। हाँ, फिर से बाथरूम जाना है। ओनूर, 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 क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझसे उठा नहीं जा रहा। ओनूर, ओनूर कहाँ से आ गया? ये तो हद हो गई, ये तो मुनासिब नहीं है। आपा, आपा। योंजा? नहीं, मैं हूं। योंजा कहाँ है? अभी तक नहीं आई आपा। यहां भी नहीं है। इसमें देखता हूं इसमें नहीं, यहां भी नहीं है। पता नहीं कहां पर है। उन्हें नहीं मिली होगी वो। क्या हुआ? किसी बात पे परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। ठीक हूं मैं।
कहाँ गायब थी ये लड़की? उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। हाय अल्लाह, मेरी आंख कैसे लग गई? मुझे उठाया क्यों नहीं? आपा ठीक है, पुरसुकून रहे। पहले मैं हवेली जाकर अपने कपड़े बदलूंगी, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारा गुल्लू। वैसे भी मुझे इतनी देर इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। हमने इसको कितनी आजादी और सुकून की जिंदगी दी है, फिर भी देखो तो। बिल्कुल मसूद, अब तो मेरा सब्र जवाब दे चुका है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरा पर्स यही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन के साथ कुछ हुआ है क्या? 1 मिनट आपा, रुके, सुनने तो दे। बताएं तो सही, क्या हुआ है? मैं खुश भी हूँ और थोड़ी डरी हुई भी। देखो, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं तुम्हें कॉल करके इशारा दूंगी। अगर एक बैल के बाद फोन रख दूं तो अंदर मत आना, समझ जाना कि वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अगर एक रिंग के बाद कॉल काट दी तो मतलब योंजा तुम्हारी जान ले रही होगी, है ना? मुझे युंजा से कोई कर्ज नहीं है, मसला गुलरू आपा का भी नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो ऐसे ही शादी की है ना। मुझे सिर्फ मसूदे आपा से डर लग रहा है। खैर, अगर 2 बार रिंग बजे तो अंदर आ जाना। ठीक है, और अगर तुमने कॉल ही नहीं किया तो? हाँ, कॉल ना करूँ तो समझ जाना कि मैं कई काम से, और तुम्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाना है, और उस एम्बुलेंस को तुम्हारे घर पर भी रुकने का कह देना। कुछ तो बताएं। आप लोगों को तो जरूर कुछ मालूम होगा ना, खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताएं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, मुझे यकीन है उसके साथ कुछ तो क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बता दें, क्या हुआ है मेरी बहन? योंजा कल रात से गायब है। हुआ क्या है, बताएं तो। मालूम नहीं, इन्हें उसका पर्स कचरे के डिब्बे से मिला। क्या? सबके आने की जरूरत नहीं है, जो मालूमात दे सकता है वो आ जाए। आप लोग पापा के साथ मैं जाइए, सब मैं कुछ जानती अस्पताल जा रही हूँ। हूँ। मैं जाऊंगी साथ में। चिची की तरह हो, तुम मेरे साथ चलो। कुछ नहीं होगा योंजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो दोएगो। हाँ गुलरू, वो दरअसल शहर में इस वक्त एक। आज मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, ना ही वर्कशॉप आ सकूंगी। योंजा को कुछ हो गया है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करके सब बताती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, कह रही थी योंजा को कुछ हुआ है, फिर रख दिया। ये योंजा कौन है? उसकी बड़ी बहन है। क्यों, क्या हुआ उसे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रही थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे नजर आई थी वो तो शक्ल से बीमार भी नहीं लग रही थी। खैर, वर्कशॉप तो आज बंद है। वाह, आज मेरी जान सारा दिन घर पर रहकर आराम करेगी। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। ठीक है, मैं चलता हूँ, काम को इंतजार नहीं कराना चाहिए। 1 मिनट रुको। ये खाओ पहले। चलो फिर, ख्याल रखना अपना। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा जाएगा। क्या बात है, आजकल मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। जैम खिला रही हो मुझे, समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, इनविटेशन सैंपल्स आ गए हैं मुझे लगता है। दोईगो साहिबा। जी, दोईगो मैं ही हूँ। यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? ये तो मैं नहीं जानता, अपना ख्याल रखिए। यार एक बात तो बताओ मुझे, अगर मैं टैक्सी स्टैंड जाकर अपनी 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगूं तो क्या मिल जाएगी मुझे? नहीं भाई, अभी एडवांस मिलना मुश्किल है। तो क्या नहीं मिल सकती? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं यार, वो दियोगो के बाबा के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे लगता है तुम अभी तक ख्याली दुनिया में ही रह रहे हो। एडवांस या किसी से उधार लेकर तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। अभी तुम्हें नई तो नौकरी मिली है, ये बताओ अगर किसी से उधार लोगे तो कैसे वापस करोगे? मुझे नहीं मालूम कैसे वापस करूंगा। खैर, तुम्हारी उस लड़की को कुछ हो गया है। मेरी कौन सी लड़की? अरे वो योंजा। अरे मेरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? होश में रहो तुम। हुआ क्या है उसे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अस्पताल में है या ऐसा कुछ सुना है। खुदा के लिए बस 1 महीने की मोहलत और दे दें, गुजारिश करती हूँ। ये मुमकिन नहीं। ठीक है, वो लोग आ जाए और जो चाहे वहाँ से ले जाए, लेकिन मेरे बाबा को तो वहाँ रहने देना प्लीज। मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से। दोईगो साहिबा, देखिए हमारे यहाँ के कुछ रूल्स हैं। अगर आपने वक्त पर अदायगी नहीं की तो आपके बाबा को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझ रही होंगी। खुदा गारत करे, गारत करे। अब क्या करूंगी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस चेक के जरिए से तुम अपने बाबा को उस ओल्ड हाउस में
उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम उन्हें आराम से रख सकती हो। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे मुझे। सुनिए योंजा चिलिक। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल रात से अब तक क्या कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसकी शिनाख्त ना हो पाई हो? आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या कुछ पता चला आप? गुलरू, गुलरू, योंजा, योंजा, गुलरू, योंजा। आपा क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? अस्पताल, वो अस्पताल में है। खुदा के लिए रोते हुए बात तो मत करो। फोन मुझे दो, लाओ जल्दी करो, दो। हेलो गुलरू, सुनो, वो पुलिस ने योंजा की मालूमात तमाम अस्पतालों में भेज दी हैं। अभी एक अस्पताल से फोन आया है, उन्होंने कहा है कि योंजा जैसी लड़की को लाया गया है। हम उसे देखने ही जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि कौन से अस्पताल में है वो? नहीं तुम उधर मत आना, तुम दूसरे अस्पताल में जाकर पता करो, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसा भी हो मुझे आगाह कीजिएगा। क्या हुआ? क्या हुआ गुलरू? नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम मुझे। गुलरू, मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिहान, हम बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्या हुआ है तुम्हें? गुलफैम, योंजा गायब हो गई है और उनको उसका पर्स मिला है और वो कल रात भी घर वापस नहीं आई थी। कल से लापता है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। मैं खुद ख्याल रख सकता हूँ अपनी बीवी का। जिहान, वो लड़की फिर किसी न किसी चक्कर में पड़ गई होगी, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या पता किसके साथ क्या गुल खिला रही होगी। अपनी जबान संभाल कर बात करो गुलफैम। गुलरू, 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 तुम ठीक हो? दूर हटो। तुम मेरे खानदान के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ठीक हूँ जिहान, बस अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी बीवी को आराम की जरूरत है, इसे लो और अपने कमरे में चले जाओ जहां। हमें देर हो रही है उमर, मुझे मत कहना कि उसकी तबीयत खराब है। ये सब उसकी चालें हैं सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। उसे देखने से लगता नहीं कि वो दिखावा कर रही है गुलफैम। ओह उमर, तुम अभी तक उसे समझे ही नहीं और खुद को कसूरवार समझने लगे हो। आप यहाँ किसके इंतजार में खड़ी हैं? गुलफैम साहिबा का इंतजार कर रही हूँ। मैं उनकी नई सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो मुबारक हो। शुक्रिया। वैसे गुलफैम साहिबा को अब काम कम करना चाहिए, उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। बेबी जो आ रहा है। बेबी? हाँ, वो माँ बनने वाली है।